हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से बोनस को लेकर भी रिकमेंड किया गया और रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया गया है। बोनस कंपनी 1:2 का दे रही है, मतलब कि 2 के बदले 1 शेयर दे रही है। अगर आपके पास के 2 शेयर होंगे गाइस तो आपको एक एक्स्ट्रा शेयर दिया जाएगा और इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया 21 जून 2024 का। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे, जो कि गाइस पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो करोड़ उसमें नंबर्स दिए गए हैं। इनकम है इस बार का 1,22,100 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,19,013 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,15,151 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1,19,123 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,18,288 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,11,218 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंस इंक्रीज, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और गाइस, ये जो एक्सपेंस हुआ ईयर ऑन ईयर में, अगर हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट में 33,266 करोड़ का, और इसलिए गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है क्वार्टर ऑन ईयर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गाइस 3,124 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 986.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4,712.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 2,709 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 712.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3,608 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 19.09 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डाउन, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से। सेगमेंट वाइज बात करें, डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और अदर्स, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन मेनली कंपनी डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम से ही रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि क्वार्टर एंडेड में इनकम बहुत अच्छी ग्रोथ है। फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम है 4,63,886 करोड़ का और 23 में 4,67,964 करोड़ का। इनकम में तो डाउन देखने को मिला है, लेकिन एक्सपेंसेस 4,45,193 करोड़ का, 23 में 4,80,439.5 करोड़ का, जो कि डाउन देखने को बहुत कम हुआ। इसके कारण प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, जो कि 20,500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 23 में 9,983.9 करोड़ का इंक्रीज किया है और नेट प्रॉफिट है 16,014 करोड़ का और 23 में 1,680 करोड़ का लॉस है, जो कि इंक्रीज किया है। EPS कंपनी का है 112.89 रुपीज़ का, 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन है और ऑपरेटिंग मार्जिन है 2.79% का, प्रॉफिट मार्जिन है 2.23% का। दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। वहीं अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेगा तो इनकम है 1,22,386 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,18,999 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,15,604 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1,19,074 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,18,231 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,11,212 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ है, वो भी मटेरियल कॉस्ट में, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,312 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 768 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4,391 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 2,842.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 529 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3,222.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया, वो भी इसलिए क्योंकि इस कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हुआ था। EPS इस बार का कंपनी पेश किया है 20.04 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट पेश किया है। यहाँ पे बस ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन, अदरवाइज यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया है। लेकिन शेयर की बात करें 503.95 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, 3.6% का क्रैश किया। और गाइस, कंपनी के रिजल्ट आते ही कंपनी के शेयर में बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। रीज़न क्या है कि कंपनी का जो रिजल्ट है उतना अच्छा पेश नहीं किया, बहुत ही एवरेज देखने को लिया। ईयर की जो प्रॉफिट डाउन है गाइस, यही कारण है गाइस कंपनी का मार्केट इसको नेगेटिव में लिया। इसके अलावा सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं, बल्कि और भी इसके कॉम्पिटिटर IOC हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, MRPL, चेन्नई पेट्रो, गांधार ऑयल, सभी में गाइज आज के दिन बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है, आज के दिन क्रैश करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि जो सेक्टर है गाइज, रिफाइनरी सेक्टर बहुत बुरी तरह से क्रैश किया, इसलिए गाइज इस कंपनी के शेयर में भी क्रैश करता हुआ नजर आ रही है। अगर हम बात करें गाइज कंपनी के शेयर में, तो 1 मंथ में 10% का प्रॉफिट दिया, 6 मंथ में 68% की प्रॉफिट मिला। तो गाइज, अगर आप इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गाइज आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉस में तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।